क्लास 12th। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लेट फर्स्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफ्रेंशिएबिलिटी होता क्या है। लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एंड हमने मान लिया सी कोई पॉइंट है, सी इज अ पॉइंट इन डोमेन। इस फंक्शन के डोमेन में कोई सी एक पॉइंट है, तो पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी सी एनीथिंग। देन डिफ्रेंशिएबिलिटी को हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर सी पर इज, इसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ डैश सी। कैसे डिनोट करेंगे, एफ डैश सी, डेरिवेटिव को डैश से, और एक पॉइंट पर का डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है कि f मान लीजिए कोई फंक्शन है और c कोई पॉइंट है डोमेन में, तो इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है उसको किससे डिनोट करते हैं, f डैश से। और किसी पॉइंट पर वो पॉइंट ले लीजिए तो उसकी डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, मान लीजिए अच्छा इसको एफ डैश सी को हम d अपॉन डी एक्स एफ एक्स एट सी भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स एफ एक्स की अगर फंक्शन x है तो विद रिस्पेक्ट टू x किया, बाद में हमने पॉइंट रख दिया तो इसको f डैश x एट c का मतलब है f डैश c। और मान लीजिए आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ और आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट अगर c नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और h टेंड्स टू 0। अगर ये पॉइंट नहीं दिया तो हम x में प्लस h करेंगे और एफ एक्स को माइनस करके h से डिनोट करेंगे। ठीक है, और हमने अगर मान लीजिए y मान लिया एफ एक्स को, हमने क्या मान लिया, लेट y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स मान लिया हमने, तो एफ डैश एक्स का नाम क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स। क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, या इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं कि वाई की, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव है, इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं। वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। हम ये हमारी इच्छा है, अपनी तरफ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको वाई डैश एक्स एफ डैश एक्स, इस तरह हम ये डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, है ना, u एंड v प्लस या माइनस में, और उनका डैश निकालना है, डैश मीनिंग डेरिवेटिव। तो आप u डैश प्लस माइनस v डैश, प्लस माइनस में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है, अगर u और v दो फंक्शन है आपके पास और आपको उनका डेरिवेटिव करना है डैश इनटू में ऐसा नहीं है कि बीच में इनटू लगा देंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, सेकंड का डेरिवेटिव करिए इनटू में, प्लस फिर सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, सेकंड को एज इट इज रख लीजिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको कौन सा बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। थर्ड है u अपॉन v डैश। अगर आपको कोई रेसिप्रोकल नंबर रेशनल नंबर है तो कैसे करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, फिर v एज इट इज इंटू यू डैश माइनस u एज इट इज v डैश। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, ये याद होंगे तो आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं इजी हो जाएंगे। अब जैसे ये है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, if a function is differentiable at a point c then it is also continuous at that point। ये आपको एक प्रॉपर्टी बन गई है, और ये मतलब याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो हम ऑलवेज कॉन्टिन्यूस भी होता है। ठीक
ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी जरूर होगा। एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो आप लोगों ने 11th में डेरिवेटिव शायद पढ़ा है। हाँ, डेरिवेटिव्स आपने साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, ये सब पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको डेरिवेटिव लिखना है 2x + 1 का होल क्यूब, इसका आपको डेरिवेटिव देखिए, अगर आपको इस तरह से 2x + 1 का क्यूब दिया है और आपको डेरिवेटिव करना है, तो पहले आप इसका फॉर्मूला लगा लीजिए। ये a + b का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर, d/dx ये बन गया 8x³ + 1 प्लस ये 4 3 12x² + 6x। ठीक है, अब इन सब का डेरिवेटिव कर दीजिए डिफरेंट। देखिए पहले इस पर लगाइए d/dx ऑफ 1 + 12, कॉन्स्टेंट को आप बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि हमें तो केवल x का करना है, और कॉन्स्टेंट को आप बाहर रख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 8 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा। आप लोगों ने पहले देखा है कि पावर्स में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में n(x⁻n−1)। तो क्या करोगे, ये 3 आगे आ गया, 3x और 3 - 1 कितना हो गया, 2, और ये कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 12 इंटू इसका क्या आएगा, पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 नहीं लिखते हैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होता है। तो 24x² + 24x + 6, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल नंबर 21 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) क्या दिया हुआ है आपको, sin x²। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसका देखिए f'(x), पहले आप करेंगे साइन का, क्योंकि ये तो एंगल है, साइन का क्या होता है, cos x², फिर इनटू में जो एंगल है उसका करना है x में, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x² का डेरिवेटिव लिखेंगे पहले कि x² का करना है, पहले साइन का किया, फिर x² का लिख दीजिए, फिर cos x² इंटू x² का अभी किया है हमने 2x, तो 2x, तो ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2x cos x², ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, तो क्या होगा, tan का क्या होता है, sec², और ये एंगल है इसका 2x + 3, इसको हम एज इट इज रखेंगे, फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का 2x + 3 का कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sec² 2x + 3 इंटू 2x का अलग से 3 का अलग से, 3 का 0 होता है, 2 कांस्टेंट, x का 1 होता है, 2 इंटू 1 2 + 0, तो ये बन गया 2, तो 2 कहाँ आ गया, आ गया 2x² sec² 2x + 3, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इसी तरह देखिए, इसी तरह नेक्स्ट है 23rd एग्जाम्पल आपका, उसमें क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x², इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब देखिए हमें d/dx किसका करना है, साइन cos x², तो आप पहले क्या करेंगे, साइन का करेंगे, साइन का करेंगे, ये एंगल है इस समय, तो साइन का क्या होता है, cos, एंगल एज इट इज रहेगा, इनटू में फिर साइन का एंगल ये पूरा है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे cos x² का। ठीक है, ये तो एज इट इज है, cos x² इंटू, अब cos का करेंगे, ये अब इसका एंगल है, cos का क्या होता है, माइनस साइन
एक्स स्क्वेयर। अब कोस का एंगल क्या है, एक्स स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव लिख देंगे तो क्या हो गया, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, फिर ये कोस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वेयर का कितना होता है 2x। अभी 2x सबसे आगे आ जाएगा। और ये याद रखना है आपको, ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास 5.2। 5.2 एक्सरसाइज में देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब इजी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करने हैं। साइन का जैसे कोस होता है, पहले आप साइन का करेंगे कोस, फिर इसका करेंगे। इसी तरह कोस का पहले करेंगे फिर साइन का करेंगे। इसमें u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे आप, है ना। इसमें साइन का पहले करेंगे फिर इसका करेंगे। इसमें सेक का पहले करेंगे, सेक एक्स टेन एक्स, फिर टेन का करेंगे, फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे, और इस पर u अपॉन वी का रूल लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे 5.2, ओके।